हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं गौर और आज की वीडियो में हम इथीरियम की प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे इथीरियम का ट्रेंड कब चेंज होगा, कौन से अहम लेवल्स हैं जहां से इसको रिवर्सल या बाउंस मिल सकता है, जहां पे हमें इसकी रिवर्सल देखने को मिल सकती है, आइदर रिजेक्शन और बाउंस। और ये भी देखेंगे कि इसके हायर टाइम फ्रेम के टारगेट्स क्या हैं, यानी कि 2024 में इथीरियम कहां तक जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आल्ट कॉइन्स या बिटकॉइन की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो इथेरियम की हाई टाइम फ्रेम पे बात करने से पहले जो मेरे पास क्वेश्चन आए हुए थे इथेरियम से रिलेटेड, उसके ऊपर आंसर देना मैं चाहता हूँ कि ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि जिस तरह से बीटीसी ने परफॉर्म किया यहाँ पे, यानी कि 25,000 से ये 45,000 पे आ गया, वैसा इथेरियम ने क्यों परफॉर्म नहीं किया। इथीरियम के प्राइस एक्शन में और बीटीसी के प्राइस एक्शन में काफ़ी डिफरेंस है। इथीरियम ने अभी तक उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। इथीरियम डेड हो गया है या बस अब इथीरियम पीछे रह गया, इस बुल रन के अंदर इथीरियम परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डिटेल से मैं उसका आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि देखें बीटीसी के जो इस परफॉर्मेंस की रीज़न थी ना, उसके पीछे उसका एक स्पॉट एटीएफ था जो नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है ना जिसके अप्रूवल है। तो स्पॉट एटीएफ थी एक, तो इसके पीछे इसकी परफॉर्मेंस के पीछे, और दूसरी चीज बीटीसी की हालविंग थी। तो ये एक बड़ी रीजन थी कि लोग आल्ट कॉइन की बजाय बिटकॉइन की तरफ ज्यादा माइल हो रहे थे। तो जो बातें ये कर रहे हैं कि यानी कि जो बातें ये कर रहे हैं कि एथीरियम बस अब खत्म और एथीरियम मर गया, फलां कॉइन इसकी जगह ले लेगा, ट्विटर भरा पड़ा है इस तरह की बातों से, तो वो सब बकवास है और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। ये किसी ना खास एक प्रोजेक्ट को उठाने के लिए उसकी हाइप क्रिएट करते हैं, उसकी मशहूरी कराई जाती है। जैसे कि आप मिसाल ले लें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की, कि बस अब जो कितनी दफ़ा हमने सुना है कि फलाना कॉइन इथीरियम की जगह ले लेगा, या सोलाना हो गया या कुछ और हो गया। इथीरियम एक अपना अलग इकोसिस्टम है। इथीरियम की एक अलग अपनी मार्केट है, इसके इन्वेस्टर्स, इसके होल्डर्स, सब कुछ एक डिफरेंट है। ऐसा नहीं होता ये जस्ट ट्विटर पे, यूट्यूब पे कुछ लोगों को इस तरह की प्रमोशन मिलती है जहाँ पे वो ये हाइप क्रिएट कर सके, ताकि इससे जो बिग मनी है या मार्केट मेकर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो अपने मुकर्ररा जो उनकी हदफ है उसके ऊपर वो बाइंग कर सकें, उसके ऊपर वो अपनी खरीदारी कर सकें। या फिर जो भी मैनिपुलेशन होती है मार्केट के अंदर के किसी कॉइन को पंप करवा के उसके अंदर हाई पे बाइंग करवा के उसको दोबारा से ड्रॉप करवा दिया जाए, इस तरह के चक्कर होते हैं। ऐसा नहीं होता। हर कॉइन का एक अपना अपना सिस्टम है और इसी तरह से इथीरियम का भी एक अपना इकोसिस्टम है। तो ऐसी बात नहीं है कि इथीरियम डेड हो गया या फिर अब इथीरियम की जगह कोई और कॉइन ले लेगा और इथीरियम खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। अच्छा, इथीरियम की जो मेन खासियत है ना, यानी कि वो इसकी जो चेंज हुई थी तकरीबन इस जगह पे, मेरे ख्याल से अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, प्रूफ ऑफ वर्क से चलें, जब भी हुआ था वो प्रूफ ऑफ वर्क से जो है ना प्रूफ ऑफ टेक की तरफ जो है आया था। तो उसका जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसमें अभी वक्त लगेगा। यानी कि उसका इम्पैक्ट होने में, जो प्रूफ ऑफ स्टेक से प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ आया, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अगला साल जो पूरा है वो इकोसिस्टम की फंडामेंटल ग्रोथ होगी। जाहिर सी बात है इथीरियम उसके अंदर परफॉर्म करेगा, या मेरा जो एक अपना ख्याल है शायद बिटकॉइन से ज्यादा, बिटकॉइन के मुकाबले में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। वो उसकी रीजन एक तो ये है, जिस तरह से बिटकॉइन के पास स्पॉट एटीएफ है, यानी कि जिस तरह से लोग इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर देख रहे हैं कि इसका स्पॉट एटीएफ अप्रूव होने वाला है, इसी तरह से इथीरियम के पास भी है। लेकिन उसके जो मशरूत है वो बिटकॉइन के अप्रूवल से मशरूत है। यानी कि अगर बिटकॉइन का अप्रूवल हो गया, उसके साथ वो एक कनेक्टेड है, मंजूरी हो गई, उसके बाद ही कुछ इथीरियम का जो है ना सिलसिला बने। क्योंकि इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ डिसेंट्रलाइज्ड एप्स भी हैं। शायद जो एप्स वो डिसेंट्रलाइज तैयार हों, उनको ईटीएफ के हिस्से के तौर पे शामिल करने के लिए जो रास्ता है वो आसान हो जाए। तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन ने जो हाल्विंग से पहले की जो स्पॉटलाइट थी वो हासिल कर ली है। यानी कि जो था उसका वो पंप हो चुके। अब मेरे ख्याल से इसका साइड वे का ही सीजन है। और इथीरियम जो है, जो न्यू मनी आएगा हमारा न्यू ईयर के बाद Q1 के अंदर, Q1 के अंदर, वो मेरे ख्याल है आल्ट कॉइन के अंदर ही आएगा और इथीरियम में ही आएगा। और हिस्ट्री जो है इथीरियम की वो भी यही बताती है कि साल के शुरू में अच्छा परफॉर्म करता है। इथीरियम के जितने प्रोजेक्ट्स हैं या इथीरियम का जो इकोसिस्टम है, वो साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है ना वो इथीरियम के लिए बेहतर रहा है। तो ये वो चंद बातें थी जो क्लियर करना जरूरी थी इथीरियम के हवाले से। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा कि आप लोग परेशान ना हो,
तो अब इसके टेक्निकल की बात करें तो हमारे पास एक जो अभी 2021 का स्ट्रक्चर है बड़ा मेजर, 2021 में जब इथेरियम ऊपर की तरफ गया था तो उसके बाद ये सपोर्ट जोन था इसका 2400 का और 2300 का, जो कि अब रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे आप एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करें, एक तो जो हमारी एटीएच से अभी तक एक एनकेड वीवैप आ रही थी वो मुसलसल इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई थी, जो फर्स्ट टाइम फ्लिप हुई है और इसको सपोर्ट बना है। यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो इसका 2138 का, यानी कि ये जो 2150 या 38 का आप लगा लें, ये जो लेवल है ये इसका फ्लिप होके अभी अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर के तौर पे सामने आया है और इसने सपोर्ट दिया। पहले ये रेजिस्टेंस था तो अभी इसने सपोर्ट दिया है। अगर हमें इथेरियम के अंदर थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिले, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए और ये जो हमारी एक बड़ी अनकट वीवैप आ रही है उसको टेस्ट करने के लिए आए, या इवन नेक्स्ट क्वार्टर में 1900 तक भी रिट्रेस हो जाए, 1900 तक भी हो जाए, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। अब ट्रेंड इसका खत्म नहीं होगा, ऐसी बात नहीं होगी कि बस खत्म हो रहा अब इसके बाद हमने इसको शॉर्ट्स कर देना है। तो हो सकता है नेक्स्ट उसके अंदर दोबारा से जो है ना ये पावर के साथ ऊपर जाए। और नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो मेन रेजिस्टेंस होगी, मेजर रेजिस्टेंस होगी मेरे ख्याल से, वो एक ये वीकली वाली होगी 35 पे, उसके बाद 3584 पे। यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, ये मेन रेजिस्टेंस बन सकती है, यानी कि 34 से 35 का जो एरिया, 36 का जो एरिया, बल्कि आप इसको मार्क कर लें 3537 से 3671, ये एरिया जो है इसका रेजिस्टेंस बन सकता है Q4 के अंदर। और इसके अलावा ये फ्लिप करना बहुत जरूरी है इसको, यानी कि 2300 और 2400 को जो है ना सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, ऐसा फौरी मुमकिन नहीं है। अगर इसकी रेंज प्रोफाइल की बात करें, वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें, तो यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल जो इसकी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो तकरीबन 1927 का बना हुआ है। यानी कि अगर हमें डीपर पुल बैक मिलता है और ये डीपली रिट्रेस भी होता है इथेरियम, तो खैर है, इसका कोई मसला नहीं है, इतना परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ 1927 के ऊपर हमारा VAH है, लेकिन यहाँ पे हमें परेशान तब होना है जब ये रेंज के अंदर हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए। यानी कि अगर हमारा डीपर पुल बैक होता है इन एनी केस और हमें नीचे की तरफ आना पड़ता है, तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि कहीं इस रेंज में हमें बाउंस की बजाय कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम इसके अंदर रेंज के अंदर आके बैठ रहे हैं। यानी कि हमें यहाँ से बाउंस चाहिए, 1900 हो गया या 2000 का एरिया हो गया, यहाँ पे अगर प्राइस आए तो फौरन से ऊपर चले जाए, वी शेप रिकवरी हो। अगर इसके अंदर आ गई VAL के पास या फिर VAH के पास, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी इसकी इथेरियम के लिए। अगर इसने 1800 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर इसके लिए थोड़ा सा ट्रेंड भी मुश्किल हो जाएगा, ऊपर का सफर भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इसको जो बाउंस चाहिए, अगर पहले तो यहीं से ही ऊपर हमारा ट्रेंड चला जाए बेहतर है। लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं कि इन केस नेक्स्ट क्वार्टर में इथेरियम डीपली रिट्रेस करता है या पुल बैक हमें देखने को मिलता है, तो उसमें तो ये VAH है और जो ये हमारी एनकेड वीवैप है, ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इथेरियम के लिए जिनके ऊपर आपने नजर रखनी है। अब ऊपर जो हमारे पास रेंज है इसके अंदर 2500 आ रहा है, हमें इसको लाजमी फ्लिप करना है। इसके लिए फ्लिप करने के लिए यही तरीका है, इसको हम फ्लिप करें, इसको सपोर्ट बनाएं और उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएं। तो ये रेंज अगर हमने क्लेम कर ली या यहाँ पे हम स्पीड से निकल गए इस रेंज के अंदर से, तो ऊपर ये हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से जो वीकली का लेवल आ रहा है और जो यहाँ पे हमारा स्विंग फेलियर पैटर्न पड़ा है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है इसका रेजिस्टेंस के लिए। और ऊपर हमारी जो रेंज है 3797 यानी 3800, ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे आके पता चलेगा कि अब इथेरियम ने मजीद ऊपर जाना है या इसका वापसी का सफर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा आपने कॉन्शियस हो जाना है, यहाँ पे एहतियात करनी है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ से हमें इजाजत ना मिले और उसके बाद कुछ अरसा हम यहाँ पे इस तरह से साइडवेज रहें और उसके बाद हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो। ये जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो मार्केट के सेंटीमेंट्स, फंडामेंटल्स और मार्केट की जो भी कंडीशन होगी उस वक्त प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये 36 से 38 का लेवल ब्रेक होगा या नहीं होगा। तो अभी हमारे पास जो मेन टारगेट है वो 36 से 38 का ही होना चाहिए। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर एथेरियम की बात करें तो 4 आवर के ऊपर अगर इसकी बात करें तो ये तकरीबन अपना ट्रेंड जो है ये हमारा तोड़ चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, इंटरनल रेंज से बाहर आ गया है। यहाँ पे इसने जो ये लो बनाई हुई थी, ये अब इसकी जो न्यू लो है और न्यू हाई इसने यहाँ पे 2447 पे बना दिया। तो अब इसका चांस तो यहीं से ही ऊपर जाने का बनता है, लेकिन चूंकि क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से छुट्टियां हैं, इस वजह से मार्केट में प्राइस एक्शन स्लो हुआ पड़ा है। बेहतर यही होगा कि आप न्यू ईयर का वेट कर लें, न्यू ईयर के बाद जो भी आपने फैसला लेना है वो ले लें।
इसको अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में देखना है आपने, मीडियम टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है, तो इसका जो ये वाला लेवल है, ये वाली जो लो है 2182 की, इस लो के ऊपर आपने ध्यान देना है। अगर यहाँ से हमारा ब्रेक होता है, नीचे हम आते हैं वीक की सूरत में तो खैर है, लेकिन अगर हमारी बॉडी इससे नीचे क्लोज होती है 4 आवर की या डेली की, तो थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो भी मीडियम टाइम फ्रेम पे, चूंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको फ्री ट्रेड कॉल्स एथीरियम के ऊपर चाहिए, यानी कि एथीरियम के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं TPSL के साथ, 24/7 हमारा जो बोट है वो यहाँ पे फ्री सिग्नल्स भी दे रहा है। इसके अलावा आपको फ्री मार्केट अपडेट, हमारे लाइव सेशन जो है, लर्निंग सेशन, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।